आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। पटना में आज से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए नई पार्किंग व्यवस्था लागू हो गए हैं। ऐसे में अब प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन पार्क करने पर हर्जाना भरना पड़ेगा। साथ ही 2 पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल के लिए भी नए पार्किंग नियम को लागू कर दिया गया है। अगर आप गलत वे में जाते हैं तो आपको चालान भरना होगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले 10 लाभुकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने सर्टिफिकेट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लाभुकों को नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, इसलिए अब उनसे ब्याज समेत राशि वसूली जाएगी। नीतीश कैबिनेट बैठक में स्मार्ट मीटर को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। जिनके भी घर में स्मार्ट मीटर लगा है, यदि वे समय समय पर अपने मी का रिचार्ज करवाते हैं और यदि एक साथ 3 महीने का रिचार्ज करवाएंगे तो उन्हें 25 पैसे पर यूनिट का मुनाफा मिलेगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार का आदेश जारी। 3 जनवरी से मिलेगा जीविका दीदियों रोजगार योजना के तहत पहली किस्त 50,000 रुपए नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में मिले मंजूरी। हर एक महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे पैसे। विजय सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसी जानकारी सामने आई है कि भूमि माफिया के साथ विभाग के भी कुछ लोग शामिल हैं। जो भी सफेदपोश लोग इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के कार्यालय उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा डेयरी को देश भर में नए बाजारों तक पहुंचाने की बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से डेयरी उत्पादों के उत्पादन, खरीद और मार्केटिंग में तेजी आएगी। लाखों किसानों की आय बढ़ेगी और सुधा ब्रांड की पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। समुद्र की गहराइयों में मिला 2 करोड़ टन सोना। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बारिश में पहाड़ों और पर्वतों से कान कान बह करके समुद्र में इकट्ठा हो जाते हैं। इन सभी सोने की कीमत लगभग 200,000 करोड़ डॉलर का अनुमान लगाया गया है। ईपीएफओ का नया नियम लागू, सभी पेंशनधारियों को मिलेगा 7,500 रुपए का पेंशन। महंगाई के इस दौर में जो पेंशनधारियों को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ की तरफ से पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके हर महीने मिलने वाले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। पूरे बिहार में जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने 10 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है, जिसमें से केवल आपको 5 लाख रुपए लौटाने होंगे। बक्सर नगर परिषद ने स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस चौकी के पास से शुरू होकर बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और अनुपस्थित लोगों का सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्टेशन रोड पर यातायात को सुगम बनाना है, जो शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। इंडियन रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब जो यात्री टिकट बुक करते समय नो मील्स का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी सफर के दौरान पानी की बोतल मुफ्त दी जाएगी, चाहे उन्होंने खाने का पैकेज लिया हो या नहीं। पानी को यात्रियों की मूल जरूरत मानकर इस सुविधा में शामिल किया गया है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय की छत पर 4 नाबालिग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर परिजनों को सौंप दिया। घटना ने ब्लॉक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
खंडवा में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां एक लड़की ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। सतांत धर्म अपनाने से पहले उसने रामायण का अध्ययन किया। रामायण पढ़ने के बाद इस्लाम को छोड़ सानिया बन गई सती। शिव मंदिर में किया विवाह। कहा, सनातन धर्म ही प्रेम का सच्चा रूप है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर बिहार सरकार ने नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना के सारण वाले हिस्से को मंजूरी दी। दिघवारा से शुरू होकर यह गंडक नदी पर बनने वाले पुल से गुजरेगी और पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। पूछताछ में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक मिलान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जांच जारी है। इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए होने चाहिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो। पीएम ने नीतियों में संवेदनशीलता पर जोर दिया। मथुरा कोर्ट में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद स्वीकार हो गया है। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। इस पर 1 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई होगी। ओवेंटो में ले जा रहे स्कूली बच्चों को यदि 5 से ज्यादा बिता तो होगा चालान। बिहार में ऐसे ही 5 फोटो ड्राइवर को चालान काटा गया, जो 5 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने ऑटो में बिठाकर उनके जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल ले जाया जा रहा था। जब विभाग ने पकड़ा तो उन पर चालान काटा गया। बिहार में बिजली विभाग में काम कर रहे इंजीनियर और अन्य अफसर की प्रमोशन के लिए नए रास्ते खोल दिए गए हैं। अब पूरे बिहार में हो रहे बिजली चोरी को रोकने का काम और साथ ही वसूली बढ़ाने की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने वाले ऑफिसर और इंजीनियरों को प्रमोशन किया जाएगा। बिजली चोरी को बंद करवाना होगा। विभाग ने समीक्षा बैठक में पूर्व के मार्गों पर बची हुई रिक्तियों के अलावे नए मार्गों को जोड़ने पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी में शुरू करेगा, ताकि लोगों को बिहार या बिहार से बाहर आने जाने में परेशानी नहीं हो। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में कुल 430 विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिनकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 428 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में भूमाफियाओं का आतंक खत्म हो सके। लालू परिवार से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में फिर टली सुनवाई। सीबीआई दस्तावेज नहीं पेश कर पाई। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि नियुक्तियां मानदंडों का उल्लंघन करके की गई थीं और लेन देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और षड्यंत्र के समान हैं। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। बिहार में छात्र छात्राओं को फ्री में बांटा जा रहा है लैपटॉप। जो छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में 75% उपस्थिति दर्ज करते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि, स्कूली बैग और साथ ही जो 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उन्हें फ्री में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। किसान कर्ज माफी योजना पूरे बिहार में शुरुआत कर दी गई है। जितने भी किसान फसल लगाने के लिए सरकार से लोन लिया था, उन सभी के इस कर्ज को सरकार ने माफ कर दिया है। इसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म जमा करना होगा अपने बैंक में, जहां पर अपने लोन के लिए आवेदन किया था। भारत की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में अपनी आजीविका चलाता है। इन श्रमिकों में रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, घरेलू सहायक, छोटे दुकानदार और अन्य अनेक प्रकार के कामगार शामिल हैं। भारत सरकार ने इन सभी के लिए ई श्रम कार्ड योजना के तहत 3,000 रुपए हर महीना देने की योजना लाई है। बिहार में जमीन और बालू माफियाओं पर ईओयू की टीम कसेगी शिकंजा। इस टीम में ईओयू के एएसपी राजेश कुमार सहित 4 डीएसपी
और 5 पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। योयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के मुताबिक यह विशेष टीम राज्य स्तर पर बालू और भूमि माफियाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएगा। बिहार के नवादा जिले से एक शर्मनाक और परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर के सद्भावना चौक के पास एक पुलिसकर्मी द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिसकर्मी बार बार बेल्ट से बुजुर्ग पर वार कर रहा है, जबकि पास खड़े लोग यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। पटना हाईकोर्ट ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को जोरदार झटका देते हुए वर्ष 2017 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत 2013 में नियमित किए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने पंकज कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों को 25 दिसंबर तक का समय दिया है। कहा है कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के नाम की एक सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के एक जिले में एड्स संक्रमण का विस्फोट, अब तक एचआईवी के 7,400 मामले सामने आए। डॉक्टर हसीन अख्तर ने मीडिया से बातचीत में कहा, जितने भी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं वो निगेटिव से शादी ना करें। बता दें कि सरकार एड्स से बचाव को लेकर काफी पहले से ही जागरूकता अभियान चला रही है। बावजूद इसके सीतामढ़ी में एचआईवी मरीजों की बढ़ती संख्या बेहद हैरान करने वाली है। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने अनोखा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि उन्हें कमीशन नहीं, मंदिर चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में कमीशनखोरी के खिलाफ आवाज उठाई और क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण की इच्छा जताई। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है, जिस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिहार के सूबे में नई सरकार के गठन के बाद से ही शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ पटना से लेकर पूर्णिया तक, गोपालगंज से लेकर गया तक सरकारी कार्रवाई हो रही है। सरकार का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमणों को तोड़ रहा है। बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर में 560 बेड का एक आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। यह विद्यालय अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। बिहार चुनाव में हार के बाद राजद को एक और झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने पार्टी छोड़ दी है। विजय कृष्ण ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद को भेज दिया है और राजनीति से अलग होने की बात कही है। ललन सिंह ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को घेरते हुए संसद में कहा कि इनके एक सहयोगी है, वो तो पूरा अपना शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर दिए कि फलां तारीख को हम शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे हैं। बिहार सहित दूसरे राज्यों के कुल 1675 नए रास्तों पर परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने राज्य भर के सभी लोगों को शहरों से जोड़ने और दूसरे राज्यों तक आने जाने के लिए बड़ी छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग का मानना है कि ग्रामीण इलाकों से लोगों को शहरों तक पहुंचने में थोड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए विभाग ने बिहार के विभिन्न नए 900 से अधिक रास्तों पर गाड़ियां चलाएगी। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि अब उड़ानों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ज्यादातर संचालन सामान्य हो गया है। उन्होंने प्रभावित यात्रियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। नकली घी के बाद तिरुपति मंदिर में अब शॉल घोटाला से हड़कंप।
पॉलिस्टर को बना दिया 100% सिल्क। कितने की चपत। टीटीडी की आंतरिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 100% पॉलिएस्टर शॉल को 100% शुद्ध मलबरी सिल्क शॉल बताकर लगातार 1 दशक से सप्लाई कर रहा था और सिल्क के दाम वसूल रहा था। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा के माध्यम से 1000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी हैं। सीवान के स्याही पुल चेकपोस्ट पर जांच के दौरान नशे में पकड़े गए शराबियों ने उत्पाद टीम पर हमला कर दिया। एक जवान गंभीर घायल हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक फरार है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग भाजपा को सौंप दिया। उससे लगता है कि नीतीश अब आराम करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी कि अभी तक सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक ही हो रहा है। यानी भाजपा को पता है कि नीतीश खुद अपनी कुर्सी खाली कर देंगे और इस तरह निशांत की राजनीति में एंट्री की राह आसान हो जाएगी। कंगना रनौत ने लोकसभा में अपने तेज तर्रार और जोशीले उद्बोधन से सदन का ध्यान खींचा। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कंगना ने कहा कि मतदाता सूची की सफाई, पारदर्शी चुनाव और एक साथ मतदान, ये तीनों कदम देश की लोकतांत्रिक रीढ़ को और मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। बिहार में लाखों अवैध वोटरों के हटने और रिकॉर्ड वोटिंग का उदाहरण देते हुए कंगना ने विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ हमला बोला। मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। नए पैटर्न और कठिन प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई अभ्यर्थियों ने सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने की बात कही। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदाता बनने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में भी मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि हाल ही में विभिन्न मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक आरटीआई के जवाब को आधार बनाकर यह सूचना प्रसारित की गई कि वर्तमान में मैं पूर्व विधायक का पेंशन प्राप्त कर रहा हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पूरी तरह भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की कथित मनमानी के खिलाफ ऑटो यूनियन ने बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को ब्यावर में चक्का जाम की घोषणा की है। इस निर्णय के चलते शहर के सभी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो पूरी तरह से बंद रहेंगे। शहर के मिशन ग्राउंड में आयोजित ऑटो यूनियन की बैठक आयोजित की गई।